think Tony Stark would be Tony Stark if he wasn't a billionaire? No shade. Meanwhile, Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. भाई सच बोलूँ तो मैं इस पॉइंट में इतना डिसअपॉइंट और सैड हूँ कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में। मतलब यार मार्वल की एक नई लेटेस्ट सीरीज़ आई है आयरन हार्ट नाम से, जो कि मुझे मजबूर कर दिया है एक्सेप्ट करने के लिए कि मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये सीरीज़ पैथेटिक भी और डिसअपॉइंटिंग भी, और सबसे बड़ी बात तो टोनी स्टार्क की लेगेसी को डायरेक्टली डिसअपॉइंट करती है ये। जहाँ 2018 से लेकर 2019 तक मार्वल ने जो एक पूरी इमोशनल लेजेंडरी जर्नी जो बिल्ड की है ना आयरन मैन की, जो इतनी प्यारी लेगेसी है, वो अब मार्वल खुद इसे बर्बाद करने में लगा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिसे किसी ने पूछा भी नहीं था और शायद ही इसकी ज़रूरत किसी को थी भी नहीं। खैर, अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है मार्वल स्टूडियोज़ की, तो मैं बता देता हूँ। तो आयरन हार्ट के थ्रू मार्वल ने रिली विलियम्स को टोनी स्टार्क के सक्सेसर के फॉर्म में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यार मैं इस कॉन्सेप्ट से ना पूरा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि टोनी स्टार्क जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को किसी रैंडम सुपर हीरो के हाथ में ऐसी इतना थोड़ी थमा देंगे, स्पेशली जब ना उसका टोनी से कोई कनेक्शन था, ना ही उसका कोई इमोशनल डेप्थ। ऑनेस्टली अगर कोई था जो टोनी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था तो वो था हर्ली, आयरन मैन 3 का वो लड़का जिसके साथ टोनी ने फुल लैब बनाई थी। उसके फ्यूनरल पे भी आया था वो, जिसका एक जेन्युइन कनेक्शन था टोनी स्टार्क के साथ। इवन अगर स्पाइडरमैन को भी अपने टोनी का सक्सेसर बनाया जाता ना, तो भी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेते उसको, क्योंकि टोनी ने टाइम मशीन सिर्फ पीटर को वापस लाने के लिए बनाई थी। उसका प्यार, उसका ट्रस्ट, सब कुछ क्लियर था। बट इंस्टेंट मार्वल ने क्या किया, रिली विलियम्स को पुश किया, और भाई मुझे तो लगता है कि वो टोनी की लेगेसी के करीब भी नहीं थी। और ये कैरेक्टर टोनी की लेगेसी को कहीं से भी आगे लेके जाती हुए नहीं लग रहा है। मतलब हालांकि डिस्ट्रॉय करते हुए तो ज़रूर लग रहा है। खैर एनीवेज, उसके बारे में क्या ही बोलूं यार, साला पूरी सीरीज ही बकवास है। ऊपर से शो में रिली एक लाइन बोलती है, ये लाइन टोनी की पूरी क्रेडिबिलिटी और उसके स्ट्रगल और उसकी लेगेसी पे पूरा एक डिसरेस्पेक्ट करने जैसा ही तो है। एक सिंपल सी बात है, आयरन मैन 1 हमें क्यों पसंद थी, क्योंकि वो उसकी स्टोरी यूनिक थी और वो ग्राउंडेड थी पूरी। तो मैं कहीं पे भी देख के ऐसा लग रहा था कि ये पूरा ओवर द हाइप हो रहा है, नहीं, लेकिन वो पूरा स्ट्रगल दिखाता है उसका, जैसे वो अफगानिस्तान से बच के आ रहा है और वो आके उसका सूट कैसे बना रहा है, सब कुछ था, ग्राउंडेड थी स्टोरी, इसलिए तो पसंद आई थी हमें। पीटर पार्कर भी टोनी से मिलने से पहले स्ट्रगल ही किया करता था, चाहे वो अपने सूट बनाने के लिए हो, चाहे अपनी लाइफ में हो। और यहाँ रिली को सब कुछ प्लेट में परोस कर दिया जा रहा है, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी क्या कहते हैं रिलेटिबिलिटी, कुछ रिलेटिबिलिटी नहीं है उसके पास। और मैं मानता हूँ रिली एक शार्प माइंडेड है, बट रियलिस्टिक क्या चीज़ है उसको पता नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स को $1 बिलियन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं, मतलब फंड्स दिए जाते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक स्टूडेंट को, और इसकी गारंटी भी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा। और मुझे तो सिर्फ इस शो में टोनी के मेंशंस ही अच्छे लगे, और ऑनेस्टली ये पूरा आयरन मैन की नॉस्टैल्जिया पे राइड कर रहा है ये शो, क्योंकि उसमें कुछ है भी नहीं है उतना देखने के लिए। सिंपल सी बात पे बताऊँ तो तब वो मेन कैरेक्टर आती है ना, तब तुम्हें देखने का मन ही नहीं करता है शो। इससे अच्छा तो बैकग्राउंड में जो चल रहा था उनकी स्टोरी अच्छी लगती है तुम्हें देखने में। और मार्वल ने खुद भूल गया उनकी एक आइकॉनिक लाइन क्या है, Take away my house, all my tricks and toys. One thing you can't take away, I am Iron Man. तो हाँ, टोनी को बिलियनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसका दिमाग ही उसकी आइडेंटिटी था, और वही चाहिए हमें एक सक्सेसर के रूप में। क्योंकि कोई वर्ती है मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ और सिर्फ वो हार्ली और लड़का है, और उसके अलावा कोई पीटर होगा, क्योंकि हार्ली 13 एज में ही पोटैटो गन बना लिया था, पीटर ने तो 16 की एज में ही वेब शूटर्स इन्वेंट कर लिए थे विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इनके अलावा टोनी की लेगेसी को और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। खैर एनीवेज, अगर आपने भी ये शो देख ही लिया है तो कमेंट में बताना कि आपके क्या थॉट्स है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि तुम्हें वो आगे बढ़ा पाएगी अपने आयरन मैन के लेगेसी को। खैर एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर पसंद आया हो तो एक कमेंट कर देना और एक लाइक, अगर ज़्यादा ही पसंद आया तो एक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए केविन द एक्सप्लेन। बाय।